मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे एक मकान को स्नान कर के उसमें एनर्जी भर जाए। देखिए सर, जब हम खुद स्नान करते हैं सुबह तो देखोगे शरीर में एक ताजगी का एहसास होता है, और जब स्नान नहीं करते हैं तो एनर्जी वीक होती है। अब दिवाली पे जो अपने ऋषि मुनियों ने एक परंपरा सी डाली के साफ सफाई करो, देखिए सर उसका मकसद क्या है। जैसे कोई बेड है, कोई मेज है, कोई कुर्सी है, कोई यानी जो सामान साल में हटाया ही नहीं गया। देखिए सर, जो चीज चलायमान नहीं होती ना वो तमस में चली जाती है। तमस है ठहराव, जैसे नींद तमस है, तो जरूरी भी है लेकिन किसी स्टेज के तहत। तो मैं तो ये कहूंगा 1 हफ्ते में, 10 दिन में, या अगर चाहो तो रोजाना भी। जैसे मेज है तो उसको जोर जोर से थपथपाओ, यानी 2-4 बार ऐसे कर दो हर जगह, बेड पे, मेज, कुर्सी, जो कुछ भी है जो हिलाया नहीं गया, उस हर पे थोड़ा उसको एनालाइज करो। जैसे सर गाड़ी आपकी है, आप जब उसको वॉशिंग कराने के लिए लेकर जाते हो, वॉशिंग कराने से पहले जो गाड़ी के जो आप जो फील कर रहे थे उसमें बैठ के चला के, जब गाड़ी की साफ सफाई होती है तो गाड़ी तो वही है, सिर्फ साफ सफाई कराई है लेकिन कितना कुछ चेंजमेंट हो गया। आप देखोगे गाड़ी एक हल्की नजर आएगी आपको, एक हल्कापन नजर आएगा, बैठोगे फील करोगे, एक ताजगी नजर आएगी। तो सेम सर ऐसे ही साल में एक बार तो जरूर अपने घर की साफ सफाई जरूर करें। और जैसे दुकान है या बड़े बड़े शोरूम हैं, तो इनमें क्या करना चाहिए सर। देखिए सर, इनके विषय पर मैं एक बात कहूंगा कि इनको सेल लगा देनी चाहिए। जो चीज तमस में चली जाती है, जब आदमी है जब उसमें आते हैं तो उसमें एक एनर्जी का फ्लो चलना शुरू हो जाता है। उनके पैरों की रगड़ाहट से, यानी उनके पैरों की थपथपाहट से एक एनर्जी डेवलप होती है। जो चीज तमस में चलेगी वो रजस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे ग्राहकी बढ़ गई है, सेलिंग बढ़ गई है, बड़ा अच्छा फील करोगे। घर में कैसे करें सर। देखिए सर, घर में क्या करना चाहिए कि महीने में एक बार आप सत्संग रखो, कोई प्रोग्राम रखो जिसमें टी पार्टी हो जाए, और अपने घर को हर दरवाजा खोल दे, यानी हर कमरे का दरवाजा खोल दे। जब सत्संग के बाद में जब वे बंदे, या पहले भी जब वे देखेंगे, तो हर कमरे में एक आदत होती है देखने की, घूमने फिरने की, तो हर कमरे के अंदर लेकर जाओ। आप कोई नहीं भी जा रहे तो उनको लेकर जाओ, जहां जहां उनके पैरों की थपथपाहट चलेगी, आपके घर की एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। महीने में एक बार जरूर करें। इससे क्या होगा, आपका घर तमस से निकल के सतव में आ जाएगा, रजस में आ जाएगा। रजस और सतव ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर, क्योंकि दोनों में क्रिएटिविटी है। एक में समाज के फायदे की, अपने फायदे की, एक में सिर्फ अपने फायदे की। रजस जो है वो अपना फायदा देखता है, सतव में क्रिएटिविटी है। तो इस तरह से, तो इस तरह से आपके
दुकान की भी आमदनी बढ़ेगी, आपके यानी जो भी आपका बिजनेस है वो बिजनेस बढ़ेगा आपका। और सर एक रेमेडी हम ऐसी तैयार करते हैं, यदि आपकी कुर्सी के नीचे, अगर चाहे आप कहीं भी बैठे हो, अगर वो जमीन में सेट कर दी, तो वो जो भी जोन है, फर्ज करो आप SSW में बैठ गए, SW में SSW में बैठ गए, तो आप देखोगे उसको, उस रेमेडी को लगाने के बाद में आप देखोगे वहां भी पॉजिटिविटी आप फील करोगे। यानी आपके बैठने का स्थान चाहे कहीं भी है वो, अगर उसके नीचे वो रेमेडी लगा दी जाएगी, जमीन में लगानी पड़ती है सरिये कट करके, और फिर जमीन में सेट करके ऊपर से फर्श हो जाता है। अगर आप लगाओगे तो आपका बिजनेस, आपका माइंड बड़ा जबरदस्त बिजनेस तरक्की करता है, दिमाग की परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं, कैसे कैसे क्या करके चलना है, हर चीज में क्रिएटिविटी नजर आएगी आपको। तो इस तरह से सर आपको कोई रेमेडी चाहिए है, आप हमारे से संपर्क करें। आपको अपनी कुंडली चेक करानी है, तो सर जीवन के हर पहलू पर बात होती है, और जो हम बताएं वो आपको अप्लाई करके चलना है सर। आपको अपना मकान का वास्तु कराना है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए सर, सबसे पहले मैप पे काम करो। जब मैप का काम कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ राहत मिली, तो फिर आप कंप्लीट वास्तु करो। उसमें ग्राउंड एनर्जी भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे खेत में अच्छी फसल लेने के लिए पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है, ऐसे ही एक अच्छे वास्तु के रिजल्ट लेने के लिए ग्राउंड एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। ये सर 3 बार में 3 स्टेप होते हैं ग्राउंड एनर्जी के। हर 45 दिन में एक दफा जाना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी फील्ड कितने हैं टोटल? 45। जब पहला स्टेप होता है तो उसको 45 दिन का गैप दिया जाता है, जिससे हर एनर्जी को एक एक दिन का टाइम मिले। उसके बाद में दूसरा स्टेप उठाया जाता है 45 दिन के बाद, फिर 45 दिन का गैप दिया जाता है, फिर अगले 45 दिन के बाद में जो है फिर तीसरा स्टेप उठाया जाता है। और चौथे स्टेप में सर वास्तु को जो है बैलेंस किया जाता है, ऊपर की क्या बनावट है, कोई चीज गलत आ गई तो उसको कैसे उसका इलाज ट्रीटमेंट करना है, तो वो इस तरह से। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल सर आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर इससे अगले वाला जो वीडियो होगा, जितने भी आपके कमेंट हैं वो मैं सोच रहा हूँ थोड़े इकट्ठे हो जाते तो मैं फिर जवाब देता, तो अगला जो वीडियो होगा मेरा वो आपके कमेंट कंप्लीट कवर करके चलेंगे, जिससे आपको भी क्लियरिटी हो, आपके मन की जिज्ञासा को शांति हो, यानी आपको पता चले कि एक्चुअल में समस्या आ कहां से रही है, कारण क्या है। देखिए सर, परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं है, वो हर जीव के सामने खड़ा होकर उसका रिजल्ट नहीं देता है, हर रिजल्ट वास्तु देता है। वास्तु के माध्यम से, इस प्रकृति के माध्यम से, इन एनर्जी फील्डों के माध्यम से वो परम शक्ति सबको सजा देती है या ब्लेसिंग देती है। वो वास्तु एनर्जी फील्ड के ही उनके तरीके हैं अपने। और जब जब जैसे जैसे आप जब इसकी गहराई में जाते जाओगे तो आपको भी क्लियरिटी होगी कि हमारे ही साथ ये समस्या क्यों आई। हर इंसान के साथ तो वो एक ही समस्या नहीं आती, तो उस कारण को ढूंढने के लिए
आपको अपने घर का बनाना चाहिए। बताई है आपको मैंने अपने वीडियो में चारों पुरुषार्थ, जो कुछ भी है, या तो आप जिस मकान में रह रहे हो उस जमीन में है, या फिर जो आपकी बॉडी है उसके अंदर है। इससे बाहर सर कुछ नहीं है। जो भी आपने ब्लेसिंग लेनी है उस प्रकृति की, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो रेमेडी क्लास के 8 रेमेडी क्लास है सर, 79 वीडियोज हैं, आप ले सकते हो। हर विषय की रेमेडी है, अमोघ रेमेडी है, सिम्टम बेस्ड रेमेडी है। टॉयलेट की रेमेडी ले सकते हो, टॉयलेट के गड्ढे की रेमेडी ले सकते हो, किसी भी जगह की ऊर्जा बढ़ाने की रेमेडी ले सकते हो। पितर दोष को सदा के लिए कोई भी महंगी रेमेडी फिर करने की जरूरत ही ना पड़े, तो आप पितरों से संबंधित रेमेडी ले सकते हो। यानी जिसकी भी आपको जरूरत है आप हमारे से संपर्क करें। तो इस तरह से, तो मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।